अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक फॉर्म की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। व्यूअर्स, बहुत सारी रिक्वेस्ट थी आप लोगों की तरफ से और कि भाई आप हमें बताएं कि शेड कंस्ट्रक्शन कैसे होती है बकरियों के लिए और शेड कंस्ट्रक्शन के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो ये हमारी एंट्रेंस है। सबसे पहला बेसिक रूल तो ये कि ये देखेंगे एंट्रेंस आपकी थोड़ी खुली होनी चाहिए कि यहाँ से गाड़ियाँ अंदर आ सकें। ठीक है, पिकअप अंदर कम से कम आ सके कि आपका सामान अंदर आना जाना होता है, आपका खाना आना जाना होता है, तो आपका सामान अंदर आ जा सके। पहली बात तो ये पहले तो ये एक बेसिक रूल है। दूसरा, साथ साथ मैं अपना भी दिखाता है तो आपको रूल भी बताता जाऊँगा। लेफ़्ट साइड पे हमने ये एक मुर्गियों का एक पिंजरा बनाया हुआ है। इस पर चूँकि हमें रखनी होती हैं तो मुर्गियाँ रख देते हैं। ये साथ कोई डॉग्स का शेड बना हुआ है, ये गुजरते उतरते अंदर एंटर होते साथ ही है। ये आगे आप चले आएँ आगे तो ये आगे वेइंग मशीन पड़ी है। हर शेड के ऊपर एक वेइंग मशीन ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप देख सकें कि यार आपके एनिमल्स की जो वेट है वो आप हफ्ते में या महीने में एक दो दफ़ा ज़रूर लिया करें ताकि आपको पता चले कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे यार आपका जानवर का वेट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, देखने पे गुजारा ना करें, रिकॉर्ड कीपिंग करें। फिर ये आप देखें तो ये हमारा सबसे जो ये शेड देख रहे हैं, ये एंटर होते साथ ही है। ये शेड हमारा सबसे पहला शेड था, ये सबसे पहले हमने बनाया था। इस शेड के ऊपर हमने 2-3 चीज़ें गलत की, वो हम बताएंगे। वो गलतियाँ भी क्या की हमने वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि जब आप बनाए तो ना की जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस शेड की जो लेंथ है ये इस वक्त ये 70 फीट है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे 70 फीट की लेंथ है। ठीक है, जो इसका अंदर कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको जाके दिखाऊंगा, वो उस अंदर कंस्ट्रक्टेड एरिया जो इसका है वो 30 फीट का है। ठीक है, 70 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ा है, जो कि कवर्ड एरिया, जो छता हुआ एरिया है। ठीक है, उससे दीवार से आगे जो ये जाली आपको नज़र आ रही है, ये 30 फीट की जाली नज़र आ रही है आपको। ये आप जाली देख रहे हैं, ये 30 फीट की जाली है और यानी कि 30 फीट ही उनको अंदर रहने की जगह है, 30 फीट इनको बाहर रहने की जगह है। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी कि वो वाली बात। अच्छा, अब इसको हमने डिफरेंट केजेस में डिवाइड किया हुआ है, तो केजेस की बात हम बाद में कर लेते हैं कि कैसे डिवाइड किया हुआ है, किस तरह किया हुआ है। तो पहली गलती जो हमने की थी और वो आपने नहीं करनी, वो गलती हमने ये की थी कि आप ये देख रहे हैं कि ये 2 तरह की जालियाँ नज़र आ रही हैं। ये केज है जो कि छोटी हाइट का केज है, वो केज आप देख रहे हैं जो कि बड़ी हाइट के केज हैं। तो जो छोटी हाइट का केज है उसकी प्रॉब्लम ये थी कि बकरियां टाप जाती हैं, बकरे टाप जाते हैं। इस वक्त ये जो दोनों बकरे खड़े हैं उस साइड पे, वो आप देखिए वो हमने बड़ी केज वाली साइड पे डाले हुए हैं, वो हमने छोटी केज वाली साइड पे नहीं डाले क्योंकि ये बकरे टाप जाते हैं। ये बड़े बकरे बड़े ब्रीडर होते हैं, ये हमेशा टाप जाते हैं। इसकी 3.5 फुट की हाइट हमने रखी थी, ये हमारी पहली गलती थी, ये आपने नहीं करनी। कम अज़ कम 5 फुट रखनी है, जो 5 फुट की हाइट है। और मैं आप सुन के हैरान होंगे, बकरे ये भी टाप जाते हैं, ये आप सुन के हैरान होंगे और अब मानने में नहीं आता। लेकिन जो बड़े बकरे होते हैं, ब्रीडर होते हैं, वो जब हीट पे आए होते हैं या उनके बकरियां नज़र आती हैं तो वो ये हरकत भी कर जाते हैं। लेकिन 5-5.5 फीट आपने रखनी है, इससे नीचे नहीं रखनी है आपने। ठीक है सर। अच्छा, फिर ये छोटी हाइट नहीं रखनी। फिर दूसरी चीज़ ये, अब ये देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो दूसरी गलती हमने की, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है। ठीक है, ये हमारे पहले केज थे। ये जब दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है तो अंदर नॉर्मली जानवर बैठ जाते हैं। मैं आपको तजर्बा भी दिखाता हूँ, अभी मैं आपको बच्चों वाले केज में दिखाता हूँ, वहाँ आप देखिएगा कि ये गलती कैसे आपको सामने नज़र आएगी। ये हमारा बच्चों का केज है, ये छोटे बच्चों का केज है। अब ये देख रहे हैं, अब ये देखें बच्चे आगे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये दरवाज़ा चूँकि अंदर की तरफ खुलता है तो मुझे बच्चों को तंग करना पड़ेगा। और ये देखें, अब मुझे बच्चों को तंग करना पड़ेगा और उनको उठाना पड़ेगा, तो वो उठेंगे तो मैं अंदर जा सकता हूँ, नहीं तो मैं अंदर ही नहीं जा सकता। तो दरवाजे को बाहर की तरफ खुलना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, मैं इसको अंदर जाने के लिए, चलो बेटा चल मेरा बच्चा चल, ये प्रॉब्लम है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ, हालांकि आप देखें ये नोट नहीं करता इंसान उस वक्त कि यार ये गलती भी आ सकती है, लेकिन ये छोटी सी गलती है कि दरवाज़ा अंदर की तरफ खुल रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। अब मैं आपको अंदर जाके जाता हूँ पहले शेड के अंदर, फिर अंदर की गलतियाँ बताता हूँ। अब ये हम अंदर जब आए, ये वो पहला शेड है, जो शेड नंबर 1 है।
पहली जो गलती इसमें देखें आप, एक साइड से ये बंद है, दूसरी साइड से खुला हुआ है। सर्दियों में तो ये ठीक हो जाता है, लेकिन गर्मियों में जब आप देखें तो गर्मियों में यहाँ पे हवा जो है वो क्रॉस नहीं करती, हवा क्रॉस नहीं करती, आपको एयर वेंटिलेशन नहीं मिलती, तो अंदर गर्मी हो जाती है और अंदर हबस हो जाती है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता है। और यही वही बात, तो हवादार रखें शेड, दोनों साइडों से खुला रखें। एक तो बात ये हो गई। ये तीसरी बड़ी गलती हमने की थी। चौथी बड़ी गलती हमने क्या की, हमने सोचा कि यार कि ये बजाय के अंदर हम पार्टीशन बनाएं, हम बीच में खुलियाँ बना देते हैं, फीडर्स बना देते हैं, वो फीडर भी बन जाएंगे और वो भी बन जाएंगे। ये हमने एक बाहर का देखा था शेड पाकिस्तान से बाहर, उनकी इससे मिलती जुलती थी, तो हमने उस कॉन्सेप्ट को लेके आए थे। लेकिन उसमें गलती क्या थी, वहाँ बकरियाँ होती हैं छोटे साइज़ की। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में बकरियाँ हमारे बीतल साइज़ की ना, उनकी हाइटें छोटी होती हैं, जितने हमारे बच्चे हैं ना ये वाली इतनी होती हैं, तो वो तो टाप नहीं सकती, लेकिन हमारी बकरियाँ टाप जाती हैं। ये फीडर वाला कॉन्सेप्ट भी गलत हुआ, ये टाप जाती हैं अंदर, जब ये अंदर टापती हैं तो वो जो केजिंग का कॉन्सेप्ट है सारा ख़राब हो जाता है। अगर आपकी एक तैयार बकरी टाप के इधर से उधर चली गई तो सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होगा कि वो क्रॉस हो जाएगी। और मैंने पूरा फार्म तबाह होते देखा है कि वो बकरा आया, वो वेट कराते रहे, बकरा आया, वो गलत टाइम पे आके क्रॉस कर गया और पूरा फार्म ख़त्म हो गया। ठीक है, उनकी सारी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए, सारी उनकी प्लानिंग ख़त्म हो गई इस गलती की वजह से। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है कि आप केजिंग बनाएं और केजिंग आप सही तरह ना बनाएं, ये एक प्रॉब्लम कर देते हैं अक्सर जो होते हैं शेड के अंदर। अच्छा, फिर ये बच्चों के लिए थोड़ा रेस फ्लोर बनाएं। ये देख रहे हैं हम, ये बच्चों के लिए बनाया हुआ हमने, ये ज़मीन से उठा के बनाया हुआ रेस फ्लोर है। तो जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं बिल्कुल डे 1 के, अभी ये थोड़ा गंदगी है इधर क्योंकि ये अभी आजकल हमारे बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम इनको यहाँ डाल देते हैं ऊपर, ठीक है, ज़मीन से ऊपर। मिट्टी ना खाएं, ये ना करें, वो ना करें। फिर हम इनको इस वाले हिस्से में ले आते हैं जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इधर ये बंद कर देते हैं ताकि वो थोड़े बाकियों से दूर है। फिर ये नीचे आए थे। तो ये तो पहला शेड था हमारा। अच्छा, दूसरा एक बात याद रखिएगा, शेड जो है ना आपका वो ईस्ट वेस्ट होना चाहिए। ये फिर देखिएगा, ये वही मसला है, बच्चे बैठते हैं और बच्चे हमेशा दरवाजे के पास बैठते हैं, बकरियां हमेशा दरवाजे के पास बैठती हैं। चल 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 मेरा बच्चा, चल चल ना। ये वही जो गलती मैंने आपको पहले कही थी। अच्छा, इसके अंदर हम जो पानी का निज़ाम है इस शेड के अंदर, आप देखिएगा दूसरी जो हमसे गलती हुई वो ये हुई कि हमने जो पानी का निज़ाम रखा, वो ये देख रहे हैं, ये टब रखे हैं, ये टब पड़े हुए हैं, वो टब पड़े हुए हैं। ये एक हमने, आप ये समझ लें कि 5वीं बड़ी गलती की। अब ये टब का साइज़ आप देखें, अच्छा खासा भरा हुआ टब होता है। इस टब के साइज़ को देख लें, ये अच्छा खासा भरा हुआ टब होता है। अब सर्दियों में तो इतना मसला नहीं होता, बल्कि सर्दियों में मसला होता है कि ये थोड़ी देर बाद गंदा हो जाएगा। अब जब गंदा हो जाएगा, लेबर आगे इसको फेंकेगी तो ये कीचड़ हो जाएगा हर जगह, यहाँ पे कीचड़ हो जाएगा, ठीक है। और ये खुश्क जगह जो है, ये सारी खुश्क जगह ख़राब हो जाएगी, आपकी गीली हो जाएगी, जानवर तंग होगा इस चीज़ के लिए। तो ये गलती मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि हमने कैसे ठीक की, ये देख रहे हैं। अच्छा, फिर अगर आप लेबर को ये कहेंगे कि यार यहाँ ना फेंको, यहाँ से उठा के उसको आगे जाके फेंको, तो उसके लिए काम बढ़ जाएगा और वो करेगा नहीं। अब ये देखें, मैं आपको अब एग्जांपल बता देता हूँ। ये देखें, ये लेबर ने बाहर नहीं फेंका, ये लेबर ने यहाँ फेंका, और यहाँ पे इस टब को जब साफ़ किया होगा उन्होंने यहाँ फेंक दिया होगा, और जब यहाँ फेंका इन्होंने तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब वो गीला हो गया। बीमारी आएगी, मच्छर आएगा, मक्खी आएगी, और जब बीमारी आएगी तो फिर हम टीकों पे लग जाएंगे। तो ये गलती हमसे हुई। अब मैं अगले फॉर्म में आपको जाके दिखाऊंगा कि गलती हमने कैसे ठीक की। अगले फॉर्म पे हमने इसको जाके करेक्ट किया, इसको हमने करेक्शन की जाके इस चीज़ की। ये सेंट्रल कॉरिडोर है, ये अगर आप देख लें, अगर आप देख लें तो ईस्ट वेस्ट बने हुए हैं। दूसरी एक और अहम बात है वो ये कि आपने ईस्ट वेस्ट बनाना है, ठीक है। ये और ये लंबाई में होते हैं, ये देख रहे हैं, ये भी लंबाई में है, ये भी लंबाई में है। ये एक साइंटिफिक रीज़न है, ये हम फिर किसी को डिस्कस कर लेंगे क्यों। ईस्ट वेस्ट इसलिए कि धूप गर्मी से बचत रहे आपकी। गर्मियों में, सर्दियों में सूरज नीचे आ जाता है तो धूप अंदर भी आ जाती है, गर्मियों में सूरज ऊपर होता है तो धूप अंदर नहीं आती। तो हमेशा ये ईस्ट वेस्ट बनाएं
और ये लंबाई के रुख में बनाएं। ये सेंट्रल कॉरिडोर है, ये आप देख रहे हैं, इधर भी शेड है, इधर भी शेड है, लेबर के लिए आसानी हो जाती है। ये आप देखें तो पानी का सैनिटरी का निज़ाम बनाया हमने ये सारा। ये आगे भी जाके देखें, जब तक बारिश हो तो पानी इसका इधर आता है और ये आगे चला जाता है। ये जो दूसरा शेड हमने बनाया, शेड नंबर 2, इस शेड के अंदर जाके हमने फिर देखें सारी जितनी की जितनी हमने केजिंग की वो 5 फुट की। पहले वाली गलती हमने नहीं की। दूसरा, अगर आप इसके अंदर मैं आपको जाके दिखाऊं तो पानी का निज़ाम आपको, और ये देखें वो बंद था, ये शेड जो था ये पीछे से बंद है, शेड नंबर 1। ये शेड नंबर 2 है, इसका देखें, इसके दरवाजे हमने बाहर खुलवाए, ठीक है, तजर्बे से सीखा हमने। अब इसके दरवाजे बाहर खुलते हैं, अंदर नहीं खुलता, तो एक हमने चेंज ये लेके आए। दूसरा, साइज़ कितनी चाहिए जगह। अब देखें यहाँ आप देखें कि आपको शायद यकीन ना आए कि इस जगह पे इस केज के अंदर इस वक्त 35 बकरियाँ हैं। इस केज के अंदर 35 बकरियाँ हैं, लेकिन 35 बकरियाँ जो रह रही हैं उसके ऊपर अगर आप देखें तो किसी किस्म का कोई गंद नहीं है, साफ़ है। क्यों साफ़ है ये मैं आपको बताता हूँ कि क्यों साफ़ है। अब आप अंदर आ जाएं। अब अंदर आके आप देखिएगा कि यहाँ पे दोनों खुले हैं इधर उधर। अब उधर पंखे थे उस शेड में, और हमने गौर किया हो यहाँ पंखे नहीं है। क्यों कि ये एयर कॉरिडोर है, हवा उधर से आती है इधर से जाती है और ये खुला रहता है, ठीक है, तो ये एयर ही रहता है, खुला रहता है, उस लिहाज से कोई फ़र्क नहीं होता। ये कर रही है लेबर हमारी, सफाई कर रही है जिसकी ज़बरदस्त हो गया। और ये पानी का निज़ाम देखें। अब हमने क्या किया, जब ये बनाया तो हमने ये पानी के यहाँ पे इनके निज़ाम अपने बना दिए। अब ये पानी यहीं गिरा देते हैं, और जब पानी यहीं गिर जाता है तो गंद नहीं फैलता, ठीक है, लेबर को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसके ऊपर हमने कैप लग, ये इधर ही टूटी भी लगी हुई है। अब छठी गलती जो हमने यहाँ पे की थी और आपने नहीं करनी, हमने पहले इसका जब ये टूटी लगाई, ये टैप लगाई, तो हमने इसका हैंडल भी इधर ही लगा दिया था, तो बकरी मुंह से हैंडल खोल लेती थी और पानी ज़ाया होता रहता था। तो अब हमने इसके हैंडल जो हैं वो बाहर वाली साइड पे कर दिए हैं। अगर आप देखें, ये देखें, ये पानी का हैंडल बाहर है। पानी भरना हो तो आप बाहर आएंगे, इधर से हैंडल चलाएंगे तो इधर से भरा जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। ये तो होगी दूसरी। आखिरी बात, मतलब काफ़ी लंबी, इस पर एक और हम वीडियो बना देंगे, लेकिन आप देख लें एरी है, इधर से भी हवा के लिए जगह है, इधर से भी हवा के लिए जगह है। आजकल सर्दियों का मौसम है, सर्दी बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन सर्दी आई तो है। रात को हम ये दरवाजे बंद कर देते हैं, जानवर अंदर आ जाते हैं, ये इसके बावजूद खुले रहते हैं। और याद रखिएगा, जानवर को अमोनिया गैस बहुत तंग करती है। जानवर को अमोनिया गैस, इसको जो पेशाब करता है उससे अमोनिया बनता है, नीचे गिरता है, अमोनिया गैस बनती है। वो अमोनिया गैस जानवर की हेल्थ के लिए ख़तरनाक होती है। तो आपने सफाई रखनी है नीचे ऐसी कि अमोनिया ना बने, इसका पेशाब ना हो, ठीक है, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। तो ये वो है। और इस साइड के ऊपर फिर ये दूसरा उसका इस साइड से खुला है। और टोटल जो जगह चाहिए बकरी को रहने के लिए, वो कुछ के मुताबिक 10 स्क्वायर फीट चाहिए, कुछ के मुताबिक 20 स्क्वायर फीट चाहिए। हमारा ख्याल है कि जो 20 स्क्वायर फीट चाहिए, जितनी जगह अच्छी होगी, खुली होगी, उतनी सफाई होगी, उतनी बीमारी कम आएगी, उतने टीके कम लगेंगे। तो फार्म चलाना है आपने, हस्पताल नहीं चलाना। मैं फिर कहूँगा आपको कि फार्म चलाएं, हस्पताल ना चलाएं, टीका ना लगाएं, आप दवाइयों से दूर रहें। खुला है, सफाई आपके सामने है। ये आपको कह सकता है कि जी 200 बकरी इस पूरे शेड पे रह रही है। ये तीसरा शेड है आगे, इस पे अगली वीडियो बनाएंगे जाके कि इसमें हमने क्या चीज़ें और इससे बेहतर की हैं, क्योंकि अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। लेकिन ये दूसरा शेड जो मैंने को दिखाया, ये हमने एक अच्छा शेड बनाया, इस पर हमें कोई बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं है जी। बहुत शुक्रिया।